हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डिवाइन टॉक्स विद नितिन। जैसा कि आपको पता है कि हमने सरचार्ज विद डिवाइन लव बुक के साथ साथ पैरेलली श्री शिव महापुराण की भी रीडिंग स्टार्ट कर दी है भोलेनाथ की कृपा से, जिसमें विद्वेश्वर संहिता के पहले अध्याय की रीडिंग मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। आज अपलोड कर रहा हूं, रीड कर रहा हूं दूसरा अध्याय। तो चलिए शुरू करते हैं। दूसरा अध्याय, शिव पुराण की महिमा और संहिताओं के भेद। सूत जी बोले कि हे मुनीश्वरों, यह आपने त्रिलोकी हितकारी बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। मैं आप लोगों की ऐसी रुचि देखकर श्री गुरु जी का स्मरण कर जो कहता हूं उसे आदर से सुनिए। कली के पापों का नाश करने वाला परमार्थदायक शिव पुराण नामक ग्रंथ सब ग्रंथों से उत्तम और वेदांत सार का भी सर्वस्व है, जिसे पढ़ने सुनने से मनुष्य सर्वोत्तम शिव गति को प्राप्त होता है। जिसके पढ़ने तब तक इस ग्रंथ का उदय नहीं हुआ, तभी तक कलयुग में ब्रह्म हत्या आदि पाप फैल रहे हैं। शास्त्रों के झगड़े, नाना प्रकार के उत्पात, क्रूर यम के बेटों की निर्भयता, तीर्थों का विवाद, सत्य दान और देवताओं की मान्यता संबंधी विवाद तभी तक महितल पर हो रहे हैं, जब तक श्री शिव महापुराण का पृथ्वी पर उदय नहीं होता। जब यह प्रत्यक्ष हो जाएगा, तब शास्त्रों के परस्पर झगड़े आदि सभी इसकी गर्जना से ही समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि भगवान वेद व्यास के कहे हुए इस पुराण का बहुत महत्व है। तो श्री वेद व्यास जी ने शिव महापुराण कहा है। इसके कीर्तन व श्रवण से जो फल प्राप्त होता है वह सबका सब तो मैं नहीं कह सकता, किंतु उसका कुछ महात्म्य मैं आप लोगों से कह सकता हूं। ध्यान देकर सुनिए। इसमें मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कहूंगा, जो व्यास जी ने कहा है वही कहूंगा। व्यास जी ने कहा है कि यदि शिव महापुराण का एक या आधा श्लोक भी कोई पढ़ेगा तो वह पाप से छूट जाएगा, और यदि सावधानी से संपूर्ण पढ़े तो जीवन मुक्त हो जावे, और इसके अनुसार आचरण करे तो एक एक दिन में एक एक अश्वमेध यज्ञ का फल पावे। यदि कोई दूसरे भी शिव पुराण की पूजा कर दें तो वह सब देवताओं की पूजा के समान फल प्राप्त करें। इसमें कोई संदेह नहीं है कि शिव संहिता नामक इस सुधा को स्वयं श्री शिव भगवान ने उपनिषद रूपी समुद्र को मथ कर उसमें से निकाला है। अतः जो इसका पान करेगा वह निश्चय ही अमर हो जाएगा। यदि कोई एक मास इसे पढ़े तो ब्रह्म हत्या आदि के पापों से भी वह मुक्त हो जाएगा, और शिवालय में या बिलव के वन में जो इस संहिता को पढ़ेगा वह अद्भुत फल का लाभ करेगा। जो श्री भैरव जी की मूर्ति के सामने इसका 3 बार पाठ करता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। यदि चतुर्थी के दिन निराहार बिलव के मूल में बैठकर इसे पढ़े तो शिव जी की पूजा के समान है, और उसकी देवता भी पूजा करते हैं। इसमें शिव जी के दिए हुए अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों पदार्थों का विवेचन है, उनकी प्राप्ति के उपाय तथा शिव जी की लीला और विज्ञान सब कुछ नहीं कहते। यह सब प्रकार के से ही आदरणीय है। वेद और श्री ब्रह्मा जी की सम्मति के अनुसार श्री शिव जी ने पहले श्री शिव महापुराण की रचना की, जिसमें विद्वेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता, मात्र संहिता, एकादश रुद्र संहिता, कैलाश संहिता, शत रुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता, वायव्य संहिता, धर्म संहिता, इतनी संहिताएं इस पुराण में सम्मिलित है। ये भी पुण्यत्र है। इनमें विद्वेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, विनायक संहिता, ये तीनों संहिताएं 10-10 हजार तथा उमा और मात्र ये दोनों 8-8 हजार, और एकादश रुद्र संहिता 13,000, कैलाश संहिता 6,000, शत रुद्र संहिता 3,000, कोटि रुद्र संहिता 9,000, सहस्त्र कोटि रुद्र 11,000, वायव्य संहिता 10,000 और धर्म संहिता 12,000। कुल 1,00,000 श्लोकों का यह शिव पुराण है। परंतु इसे शिव जी ने अब केवल 24,000 का ही सबके लिए रख दिया, और पुराणों में यह चौथा पुराण कहा जाता है। परंतु अब इसमें 7 संहिताएं ही प्रधान है। अन्यथा सृष्टि के आरंभ में शिव जी ने इसे 100 करोड़ श्लोकों में कहा था। अब यह 24,000 संख्याओं वाला शिव पुराण केवल इन 7 संहिताओं में ही शेष रह गया है।
जो है विदेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता, श्री कोटि रुद्र संहिता, श्री उमा संहिता, श्री कैलाश संहिता, वायव्य संहिता। जो इस सप्त संहिता युक्त श्री शिव महापुराण को आदर सहित पूरा पढ़ेगा वह जीवन मुक्त हो जाएगा। यह सब पुराणों का तिलक और सब जीवों का कल्याण दाता है। इसमें वेदांत और विज्ञान सब कुछ पूर्ण रूप से निहित है। इसे परम आदर से पढ़ने वाला शंभु प्रिय हो परम गति का लाभ पाता है। इति श्री शिव महापुराण विदेश्वर संहिता दूसरा अध्याय समाप्त। तो ये है जी दूसरा अध्याय। पहले अध्याय में विनती की थी मुनियों ने कि शिव महापुराण की हमें गाथा बताइए, महिमा बताइए, क्योंकि आगे कलयुग है, कलयुग में कैसे कैसे सब जाति के लोग, सब इंसान, आदमी, औरतें कैसे सब बदल जाएंगे। तो दूसरे अध्याय में उन्होंने वो महिमा बताना शुरू किया है कि पहले कैसे इसमें बहुत से श्लोक थे, बहुत सी संहिताएं थी, बट शिव जी ने कलयुग को देखते हुए कि मनुष्य के पास इतनी सद्बुद्धि नहीं होगी, समय नहीं होगा, तो उसको कम श्लोकों में कर दिया। तो कल करेंगे जी रीडिंग तीसरे अध्याय की। चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही हमारी और आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को आगे बढ़ाएं। टेक केयर, मिलेंगे जल्दी ही। जय भोलेनाथ।